नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार सर्च माई सर्विस में स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आए हैं JTB नगर और यहाँ पर पैकिंग लगभग हो चुकी है। जो हमारे वेंडर अंजाना पैकर्स एंड मूव्स कर रहे हैं, जो कि हमसे लगभग जुड़े हुए हो गए हैं 3 महीने। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सामान ये पैक हो चुका है और नीचे उतार दिया गया फर्स्ट फ्लोर से, और अभी गाड़ी आते ही ये लोड कर दिया जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे अंजाना पैकर्स एंड मूव्स के ऑथराइज्ड पर्सन से। तो सर जी, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम मोहन शर्मा है जी। अंजना पैकर्स एंड मूव्स से हूँ जी। करीबन 25 साल से मैं ये कर रहा हूँ पैकिंग एंड मूविंग का काम। जी। और एकदम पूरा प्रॉपरली जो डील कंफर्म करते हैं उससे उसके हिसाब से पूरा प्रॉपरली वही अमाउंट, एक अमाउंट डिक्लेयर हो जाता है, वही अमाउंट के ऊपर हम प्रॉपरली काम करके देते हैं। उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहता है। उसके बाद में जैसे मान लो कि GST है, वो तो चलो भाई आपको रेगुलर ही है, जो GST गवर्नमेंट को पे करना है वही पे करना है आपको। उसके अलावा जैसे मान लो आपको वहाँ पे अगली जगह पे जाते हो, वहाँ पे आपका रूम फाइनल नहीं होता है, उसके लिए हम भी हमारी तरफ से 10 दिन या 1 हफ्ता या 15 दिन जैसा क्लाइंट होगा वो हिसाब से एडजस्टमेंट कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई कॉस्ट नहीं लेते सर। जी, अभी आपने बात की थी कि नो हिडन कॉस्ट की। अगर कोई कस्टमर फोन पर कोटेशन लेता है तो वहाँ पे अगर आइटम बढ़ने के चांसेज होते हैं या फिर नहीं होते, या फिर कितने % केसेज होता है कि बढ़ते ही बढ़ते? देखो, पहले अगर ऐसे डाउट होता है तो हम कस्टमर के पास में विजिट करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद में फाइनली हमको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाता है ये सामान कितना है, वो हिसाब से कस्टमर को कोटेशन दिया जाता है और वही कोटेशन के हिसाब से हम आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। ज्यादातर केसेज में लोग फोन पर ही कोटेशन लेना पसंद करते हैं, घर पर बुलाना इतना पसंद नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कस्टमर से है ना सामान का लिस्ट मंगा लेते हैं या वीडियो मंगा लेते हैं। वीडियो हम उसको रिव्यू करके हमको लगता है कि ये गाड़ी का सामान है, कितना पैकिंग कॉस्ट है, 2 बंदे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो हिसाब से फिर उनको कोटेशन दे देते हैं और उसी वीडियो के आधार पे ही उनका काम हो जाता है। अगर 2-4 आइटम बढ़ते हैं तो हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, अगर छोटा मोटा आइटम रहता है तो 5 भी कर देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। अच्छा, बहुत सारी कंपनी कोटेशन देती है, कॉल पर ही कोटेशन देती है सर। कि कस्टमर से आइटम पूछ ली और कोटेशन जैसे कि 2000 दे दिया, 2500 दे दिया, 3000 दे दिया। देखो, बहुत सारे उस केस के अंदर मतलब कस्टमर के जब पैकिंग के लिए आते हैं तो वहाँ पर रेट बढ़ते हैं उनके। जहाँ तक मैंने काफी पैकर्स मूव्स से भी पूछा है, काफी वीडियो में पूछा देखो है। सर, उसका कारण क्या है कि फोन के ऊपर आप अगर रेट ले रहे हो तो कोई भी पैकर्स एंड मूव्स कंपनी है वो कम रेट देगी आपको, और बाद में सामान पिक होने के बाद में कितने आइटम हो गए फिर वो एक्चुअल में कोटेशन आपको मतलब एक्चुअल अमाउंट का बिल बना के देंगे और फिर आपको वो पेमेंट आपको करना है। सर्वे अपना फ्री ऑफ कॉस्ट रहता होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्वे, फाइनल करो या ना करो अपना काम है कंपनी का, हम विजिट करते हैं। सर्विस अपनी कहाँ कौन सी? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में। ब्रांचेज कहाँ पे जी अपनी? हमारी ब्रांचेस जैसे सूरत हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, पैन इंडिया कवर कर लेते हैं। सर्विस कौन सी प्रोवाइड करते हैं सर? पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, डोर टू डोर डिलीवरी, और उसके अलावा जैसे कार ट्रांसपोर्टेशन, बाइक ट्रांसपोर्टेशन, ये सब। लोकल भी करवाते हैं सर आप? लोकल भी करवाते हैं सर, लोकल भी होता है, यानी कि डोमेस्टिक और लोकल दोनों भी। अब ये सामान कहाँ पे जाएगा जी? सामान तो पैक तो काफी अच्छे से किया हुआ है। ये दिल्ली जाएगा सर। दिल्ली सामान जाएगा। कितने दिन में पहुँच जाएगा ये दिल्ली? हम अभी आज कितना 7 तारीख हो गया। 7 तारीख हो गई। हाँ। हम कस्टमर को बोले थे कि 9 तारीख को डिलीवरी ले लो, लेकिन कस्टमर का जो टिकट है, कल का टिकट 8 तारीख का टिकट है, वो 9 को पहुंच रहे हैं।
तो उनका रूम फाइनल नहीं है, तो 11 को डिलीवरी लेंगे। 11 को डिलीवरी। हाँ। अगर ये हो जाता कि कस्टमर को दोबारा 5-10 दिन के लिए होल्ड करवाना हो तो हम कर देते हैं। कर देते हैं। हाँ, वो चीज़ है ना, हमको पहले बताना पड़ेगा। जब अभी कस्टमर ने बता दिया हमको, उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। यहाँ से लोड होने के बाद में हमारे जो सिस्टम के हिसाब से अगर मटेरियल जाता है और कस्टमर के घर पे डिलीवरी के लिए जाता है, तो कस्टमर बोलता है, या ऑन द वे रहता है सामान, तो कस्टमर बोलता है कि 10 दिन के लिए होल्ड करो। फिर वो वेयर हाउस में अगली जगह, जैसे दिल्ली जा रहा है तो वहाँ पे वेयर हाउस मैनेज करने में फर्क पड़ता है फिर। हाँ, फिर उसमें क्या है, चार्जेस आपको वेयर हाउसिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस वो लग जाते हैं। तो ये थे अंजाना पैकर्स एंड मोर्स के ऑथराइज पर्सन मोहन जी, जिन्होंने कंपनी के बारे में बताया और अपनी सर्विसेज के बारे में बताया। कोटेशन के लिए इन्होंने भी यही बोल रहे हैं कि घर पर बुलाकर ही कोटेशन लेना चाहिए, अदरवाइज आपको कॉल पर कम कॉस्ट की ही कोटेशन मिलेगी और बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपके चार्जर कितने बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अंजाना पैकर्स मोर्स और बहुत सारे पैकर्स एंड मोर्स जितने भी मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं, मैंने हर पैकर्स एंड मोर्स से यही पूछे हैं। और सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहता है एक इंट्रोडक्शन के बाद में। तो जब भी आप कोटेशन ले, कॉल पर कोटेशन ना लेकर घर पर सर्वे करवा कर ही कोटेशन ले, ताकि आपकी हिडन कॉस्ट ना बढ़ेगा। थैंक यू। अखिलेश मिश्रा जी, अपना सामान ये गाड़ी में लोड हो चुका है, सुबह से पैकिंग चल रही थी, तो आप अंजाना पैकर्स एंड मोर्स को सिलेक्ट किया था। आप इनकी सर्विस के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इनके जो स्टाफ है उनके बिहेवियर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, सर्विस हमारे यहाँ से, हम CSF से हैं जी। सर्विस हमारे यहाँ से काफ़ी लोगों ने इनके सर्विस यूज़ किया है और सबसे हमें काफ़ी मतलब तारीफ मिली है। और सबसे मेन होता है कि सामान जो हमारा यूज़ हो, यहाँ से शिफ्ट हो तो सेफली पहुँच जाए। और ये हमको अभी तक सेफ्टी से यही मिला है इन्फॉर्मेशन कि सेफ्टी से सारा सामान पहुंच जाता है। इसी विश्वास के साथ हमने भी अपना सामान के थ्रू सर्विस यूज किए हैं। स्टाफ के बारे में क्या कहना? और स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं, इनके बिहेवियर है। और स्टाफ जैसे हमने कहा उसे पैकिंग भी हमारे कर दिया उन्होंने। तो ये है अखिलेश मिश्रा जी, ये दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं मुंबई से JPT नगर से। आई होप इनका सामान अच्छे से पहुंचे जैसे अभी गाड़ी में दिख रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक मिश्रा जी। और बहुत धन्यवाद।